मौजूद होंगे। पहलगाम में जिस तरीके से हमला किया गया, जिस तरीके से वहां पे धर्मपूछ पर उन पर गोलीबारी की गई, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए पर्यटकों को यहाँ पे निशाना बनाया गया। बड़ी खबर यहाँ पर ये कि गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बड़ी बैठक में इस बड़े हमले को लेकर मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। बेशक यहाँ पे जो इनपुट्स है वो भी लिए जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर ये कि जिस तरीके से पहलगाम में बड़ा हमला हुआ है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद हमले का संज्ञान लिया है और हमले को लेकर यहाँ बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें आला अधिकारी जो होंगे वो शामिल होंगे। तो देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला होता है, अहरावत बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने पहले कार्यक्रम बदल दिया अपना, आईजी डीजीपी पहुंच रहे हैं। इसके बाद अब बड़ी अपडेट यहां पर है कि गृह मंत्री ने भी बैठक बुलाई है, यानी कि बड़ा हमला है, चिंता सबकी। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक इमरजेंसी एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें जितने भी इंटेलिजेंस के जितने भी बड़ी ऑफिसर्स हैं उनको उस मीटिंग में बुलाया गया है। और लगातार ये मीटिंग जैसे ही शुरू होगी, उसके साथ साथ अगर हम बात करें डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नीलिल परबात, जो एक फ्लाइट से श्रीनगर से जम्मू जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपना जो पैकेज जो है, उनका जो विजिट का प्लान था वो भी उन्होंने रद्द कर दिया गया है और वो भी अभी श्रीनगर से चल पड़े हैं यहाँ की तरफ, पहलगाम जहाँ पर अटैक स्पॉट है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से लगातार जितने भी ऑफिशियल्स है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की या एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं वो लगातार इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और लगातार हमने देखा किस तरह से जो घायल जो बताए जा रहे थे उसमें से आंकड़ा और भी बढ़ सकता है उनका। और लगातार हमने देखा किस तरह से फिलहाल ऑफिशियल्स ने ये एक बिल्कुल गुरसिमरन के पास वापस जाते हैं। गुरसिमरन, बड़ी अपडेट यहां पर यह आ रही है कि जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ उसके बाद सभी एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह ने तो बड़ी बैठक बुला ली है और इस बैठक में होम सेक्रेटरी भी होंगे, इसके अलावा जो खुफिया निदेशक है वो भी शामिल होंगे, यानी कि गृह मंत्री भी चिंतित है इस घटना को लेकर। बड़ी वारदात, बड़ी घटना ये। सजग है और तभी ये बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है, जिसमें कि अहम चर्चा जो है वो होने वाली है। इस वक्त हम जम्मू एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगले चंद मिनट में बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुँच रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पहलगाम से एमएलए अल्ताफ कल्लू पहले ही एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। स्टेट चार्टर प्लेन जो कि रामबन आज सुबह गया था, वही प्लेन जो है उमर और उसके साथ साथ उमर के साथ साथ नासिर सोगामी और एमएलए जो हैं पहलगाम से, उन्हें जो है वो कश्मीर ले जाएगा, क्योंकि जल्दी उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर पहुँचना है। अभी बताया जाता है कि अगले चंद मिनट में जो है उमर अब्दुल्ला कभी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। सुरक्षा जो है एयरपोर्ट पर एहतियातन बढ़ा दी गई है। लगातार ये कोशिश है कि जैसे ही उमर यहां पर पहुंचे वैसे ही जो स्टेट चॉपर है वो रवाना हो जाएगा, स्टेट हेलीकॉप्टर जो है वो यहां से रवाना हो जाएगा। तो गुरसिमरन एयरपोर्ट पे ही मौजूद है, जहां पे कुछ देर के बाद उमर अब्दुल्ला पहुंचने वाले हैं, जो उनके कार्यक्रम थे पहले से वो रद्द कर दिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पे जिस तरीके से अपडेट्स है वो एक के बाद एक बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी बड़ी बैठक बुला ली गई है। उमर अब्दुल्ला ने अपने पहले से तय कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो पहलगाम के लिए रवाना होंगे। इसके अलावा डीजीपी हो चाहे आईजी हो, सभी ने अपने बाकी कार्यक्रम रद्द करके पहलगाम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ है उसके बाद से सभी सदमे में है, सभी यहाँ पे सख्ते में है, बड़ा संज्ञान लिया गया है, बड़ी कार्रवाई को लेकर यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन ये हैरान करने वाली घटना सामने तब आती है जब जो टूरिस्ट स्पॉट पे जब बैठे होते हैं, उनके पास कुछ आतंकी पहुंचते हैं, नाम पूछते हैं, पहचान पूछते हैं, धर्म पूछने के बाद यहाँ पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पे 12 जो टूरिस्ट है वो यहाँ पे घायल बताए जा रही हैं। एक शख्स की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। 4 हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ पे पहाड़ी पर से पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा रहा है और ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अहरावत में आपके पास आ रही हो, आप रास्ते में ही है पहलगाम के, लेकिन पहलगाम की ओर ही बाकी लोग भी मूव कर रहे हैं। चिंता बढ़ रही है पहलगाम को लेकर के। टूरिस्ट प्लेस है वो, काफी ज्यादा संख्या है वहां पे लोगों की, अभी भी वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लोग सदमे में हैं, डरे हुए हैं। ताजा अपडेट क्या वहां को लेकर? जी हाँ, लगातार जो हम देख रहे हैं जो पर्यटक वहां पर मौजूद थे, सबसे पहले सुरक्षा एजेंसीज की जो प्रायोरिटी थी, पहले उनको सेफर प्लेसेस पर मूव कर दिया गया। उसके बाद वहां पर जो है अभी कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है और लगातार जितने भी सीनियर ऑफिसर श्रीनगर से हैं वो लगातार अभी स्पॉट की तरफ पहुंच रहे हैं जहां पर ये पहलगाम ये आतंकी गतिविधि हुई। और लगातार हमने देखा किस तरह से चाहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बात करें या राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें और बाकी स्पेशल फोर्सेज, इनफैक्ट अभी एयर सर्विलेंस भी एरिया में हो रहे हैं, लगातार ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर्स की तरफ से जो है लगातार पूरी एरिया को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। और लगातार जिस तरह से हमने देखा किस तरह से पहले आतंकी वहां पर इन इंडिविजुअल्स के पास पहुंचे, उनसे पहले उनसे धर्म पूछा गया, उनका नाम क्या है, और उसके बाद उन पर जो है गोलियां चलानी जो है शुरू कर दी गई है। और लगातार हमने देखा किस तरह से अभी जो इंजर्ड जो बताए जा रहे 12 थे, लेकिन इससे इजाफा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और लगातार हम देख सकते हैं किस तरह से लगातार जितने भी जो ऑफिशियल्स है वो वहां पर लोकेशन पर पहुंच रहे हैं। आईजीपी कश्मीर भी है, कुछ टाइम पहले वहां पर वो इस लोकेशन पर पहुंचे हैं जहां पर यह आतंकी गतिविधि जो हुई है। जी तो देखिए अहरावा जानकारी दे रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे घटना हुई, उसके बाद से जो बाकी पर्यटक वहाँ पे मौजूद हैं वो डर के साए में हैं। और यही वजह है कि तमाम जो नेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो जम्मू कश्मीर के या इसके अलावा बाकी अधिकारी हो, वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पे अटैक है। जिस तरीके से टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं, वो क्या कुछ कह रहे इस पूरी घटना को लेकर के, सुनाते हैं आपको। ये टूरिस्ट और लोकल्स पे ही अटैक नहीं, ये जम्मू कश्मीर की इकानमी पे अटैक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो इकानमी सेक्टर है वो टूरिज्म से ही चलता है। और टूरिज्म जम्मू कश्मीर की इकानमी की रीढ़ की हड्डी है। और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर की लोगों की पेट पे उन्होंने ये लात मारी है। जिन दहशतगर्दों ने ये की है, ये कंडम के लायक ही नहीं, लेकिन एक मैसेज यहाँ से ज़रूर पाकिस्तान के खिलाफ आज जानी चाहिए कि हमें आपका टूरिज्म नहीं, हमें अपने इंडिया का टूरिज्म ही चाहिए। हम टूरिज्म के साथ है। बड़ी मुद्दत के बाद आज ये अटैक जो होना है, ये दर्शाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जहां पे पीएम मोदी ने पूरी घटना को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री से फोन पर घटना की जानकारी ली है। तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है। बड़ी घटना ये आज की, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी घटना को लेकर गृह मंत्री से बात की है। गृह मंत्री ने इसके पहले बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में तमाम जो आला अधिकारी हैं उनके शामिल होने की खबर निकल के सामने आई थी। लेकिन इसके बाद बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। तो देखिए एक के बाद एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है जहां पे नाम पूछकर, धर्म पूछकर निशाना बनाया गया आतंकियों की ओर से पर्यटकों को, जिसके बाद 12 पर्यटक घायल हो गए हैं। एक शख्स की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है। लेकिन बड़ी अपडेट इस वक्त की ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने घटना की जानकारी ली है, प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है। और ये जो है अब यहाँ पर एयरपोर्ट के लिए रवाना। लगातार तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस वक्त जम्मू एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है वो कश्मीर के लिए रवाना होंगे। आपको खासतौर पर बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला सामने आया है, उसके बाद से लगातार तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर कश्मीर में घाटी में पहुँच रहे हैं। बताया जाता है कि केंद्र से बड़े मंत्री और इसके साथ साथ अफसर भी जो हैं वो कश्मीर पहुँचने वाले हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं कश्मीर घाटी में रवाना होने के लिए। रिपोर्ट देख रहे हैं आप कि किस तरीके से उमर अब्दुल्ला जो है वो अपने तय कार्यक्रम को रद्द करने के बाद पहलगाम के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी कि प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की है और उन्हें कश्मीर जाने को कहा है, दौरा करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने आतंकी हमले की जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद पीएम मोदी ने यहां पे और बड़ी खबर आ रही है जहां पे देखिए अमित शाह से बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने घटना की जानकारी ली है, साथ ही अमित शाह को कश्मीर जाने को कहा है। जितनी बड़ी घटना, उसके बाद पूरा देश सख्ते में है। जिस तरीके से यहाँ पे अप्रैल का महीना है, अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने होते हैं टूरिस्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जो पर्यटक है देश भर से कश्मीर पहुंचते